हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जिस बच्चे को अंग्रेजी में नाम लिखने नहीं आता है ना, जिस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, नाम किस तरह से लिखा जाता है वो नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है जीरो से अंग्रेजी कैसे पढ़े। जीरो से आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, आपने कहीं भी अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे आ जाना, प्रैक्टिस करवा देंगे और रोजाना आपका क्लास चलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कमल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कमल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हिंदी में लिखा हुआ है सर, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो बता दीजिए। चलिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क है और आपको मैं बताया था कि क के लिए के का इस्तेमाल करते हैं, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। तो के लिख दिए और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई मात्रा ना हो, तो जहां पे कोई मात्रा ना हो वहां पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ए लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे हम क लिखते हैं ना, तो क में अ छुपा होता है, ठीक है ना, क में अ छुपा होता है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे म लिखेंगे तो म के लिए क्या होगा, एम होगा, ठीक है, लेकिन इसमें भी अ छुपा हुआ है, तो इसके बाद भी हम ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए म के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद जो है क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों ए लगेगा, क्योंकि म में अ छुपा हुआ है इसीलिए। और यहाँ पे ल है, तो ल के लिए हम एल लिखते हैं, ठीक है। अब कहिएगा सर इसके आगे भी हम लगाएंगे ए, तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो लास्ट में रहेगा ना उसके बाद जो है हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रतन। अब रतन लिखा हुआ है तो र है, र के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप जानते हैं। और यहाँ पे कोई मात्रा है नहीं है, तो कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त है, त के लिए हम क्या लिखते हैं, तो त के लिए हम टी लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे टी लिख दीजिए। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रत, और यहाँ पे न है, न के लिए हम एन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रतन, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है रतन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है नमन, तो नमन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे न है, तो न के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कोई मात्रा है नहीं है, तो यहाँ पे डालेंगे ए, ठीक है। और उसके बाद म है, तो म के लिए हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई मात्रा है तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और यहाँ पे न है, तो न के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया नमन, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पवन लिखा हुआ है, ठीक है, प व न, तो पवन लिखा हुआ है, तो प के लिए हम पी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई मात्रा है नहीं है, तो ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे व है, देखिए, तो व के लिए हम या तो भी का प्रयोग करते हैं या फिर डब्लू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डब्लू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो है कोई मात्रा है नहीं है, तो कोई मात्रा नहीं रहता है तो हम ए लगाते हैं। और यहाँ पे न है, ठीक है, और यहाँ पे न है तो न के लिए एन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए क्यों नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट में हम नहीं लगाते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे जतन लिखा हुआ है, तो ज है, तो ज के लिए हम क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। और उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, यहाँ पे टी आ जाएगा, और कोई मात्रा नहीं तो ए हो जाएगा, और न के लिए हम एन लिखते हैं। तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। देखिए कमल हो गया, रतन हो गया, है ना, नमन हो गया, पवन हो गया, जतन हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आ की मात्रा वाला। देखिए आ की मात्रा, जैसे स है, तो स के लिए हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स के लिए तो एस लिखते हैं। और आ की मात्रा यहाँ पे है ना, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है। ए लिखते हैं या डबल ए लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। तो एस, और यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, सा हो गया, ठीक है। और वह है, तो वह के लिए हम डब्लू लिखते हैं, ठीक है, तो डब्लू लिख देंगे। और उसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है क्या है, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सावन लिखा जाएगा। और यहाँ है पावन। अब पावन है तो पावन कैसे लिखेंगे, तो प के लिए हम पी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आ की मात्रा है तो इसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे व है, तो व के लिए हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और यहाँ पे एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पावन, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा लिखा है साजन, है ना, साजन लिखा हुआ है। तो साजन लिखा हुआ है तो कैसे इसको लिखेंगे, तो 100 के लिए एस हो जाएगा और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगा, है ना, ए लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ज है तो ज के लिए हम क्या लिखते हैं, तो जे लिखते हैं, ठीक है। और कोई मात्रा है तो नहीं है तो ए लिखेंगे और यहाँ पे एन के लिए 9 लिखते हैं, ठीक है ना, 9 के लिए एन लिखते हैं, ठीक है। सॉरी गलती बोला गया है। चलिए यहाँ पे देखिए आर के लिए र लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए ए का इस्तेमाल होगा और यहाँ पे रा और यहाँ पे ज है, देखिए तो ज के लिए जे का इस्तेमाल करते हैं, कोई मात्रा नहीं इसीलिए ए डालेंगे और यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो एन लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया राजन। और यहाँ पे जहाज है तो जहाज को कैसे लिखेंगे, जे है और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा ह है, ह के लिए हम एच का इस्तेमाल करते हैं और इसमें आ की मात्रा है तो ए का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्या है ज है तो ज के लिए जे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा जहाज, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद आते हैं ई की मात्रा। यहाँ पे देखिएगा हमने लिया है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा रहेगा तो किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अनिल लिखा हुआ है तो अ के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे 9 है, 9 में ई की मात्रा लगा हुआ है तो एन लिखेंगे और ई की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं ना, तो यह हो गया अनि और यहाँ पे ल है तो ल के लिए हम एल लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, अनिल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिसान लिखा हुआ है तो प के लिए हम पी का इस्तेमाल करते हैं और छोटी ई की मात्रा है इसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा स है, ठीक है ना, तो स के लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और यहाँ पे 9 है तो ये क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पिसान, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद रिसाव है तो रिसाव है तो आर होगा, है ना, ई की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा है तो आई होगा तो री हो गया और यहाँ पे 100 के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे आकार है, ठीक है ना, यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे या डब्ल्यू लिखेंगे तो भी लिख देते हैं, ठीक है, रिसाव, ठीक है, तो ये रिसाव हो गया। उसके बाद जतिन लिखा हुआ है तो ज के लिए जे का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा त है, त में ई की मात्रा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, टी आई का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 के लिए हम एन लिखते हैं, तो क्या पढ़िएगा, जतिन, है ना। और यहाँ पे ललित लिखा हुआ है तो ल के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और यहाँ पे देखिएगा ल में ई की मात्रा लगा हुआ है तो एल आई होगा और यहाँ पे ती होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ललित पढ़ेंगे। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग बड़ी ई की मात्रा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा तो ये बड़ी ई होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए न लिखा हुआ है तो न के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है इसीलिए ए लगाएंगे और यहाँ पे देखिएगा वी है तो वी के लिए हमने बताया है डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे या वी का इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए वी का इस्तेमाल करते हैं तो नवी हो गया और डबल ई इसका इस्तेमाल करेंगे, देखिए डबल ई और ठीक है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और आई का भी इस्तेमाल होता है। तो मैं बता दूंगा कहाँ पे आई का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे डबल ई के इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एन होगा तो ये हो जाएगा नवीन, ठीक है।